एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक से, जैसा कि आप सभी लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे इस टॉपिक पे वीडियो प्रोवाइड कराने के लिए। तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ पे इस टॉपिक पे हम आपको वीडियो प्रोवाइड करा दें। तो यहाँ पे देखिए, हम आपको जो यहाँ पे हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंट, वो है फिजिक्स में पास होने की ट्रिक। ठीक है, यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि फिजिक्स में आप किस तरह पास होंगे, पास आप किस तरह हो सकते हैं या होएंगे। यहाँ पे फिजिक्स में पास होने की ट्रिक आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप या वीक स्टूडेंट हो या आप एक टॉपर स्टूडेंट हो, आप दोनों लोगों के लिए ये जो टॉपिक है वो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, हम फिजिक्स में पास होने की ट्रिक, यानी कि आपको हम कोई चूरन वगैरह देकर तो पास कर नहीं सकते। ठीक है, यहाँ पे आपको नहीं, हम आपको कोई यहाँ पे गुरु मंत्र वगैरह बताएंगे जो कि आप फॉलो करके फिजिक्स में पास हो सकते हो। ठीक है, ऐसे कोई भी हम फालतू बातों को नहीं बताएंगे। यहाँ पे हम आपको, अगर आपके पास जो टाइम है वो बहुत ही मिनट बचे हैं और आपके जो फिजिक्स की प्रिपरेशन है वो अच्छे से नहीं हो रही है। ठीक है, तो आपको हम यहाँ पे बताएंगे कि वो कौन से आपको ट्रिक और ट्रिप्स को फॉलो करने हैं जिससे कि आप फिजिक्स में पास ही नहीं बल्कि एक अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम आपको यही ट्रिक और ट्रिप्स बताएंगे और आपको चूरन वगैरह नहीं बताएंगे जिससे कि आप खाकर पास हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर आपकी तैयारी बिल्कुल फिजिक्स में नहीं हुई है, ठीक है, अभी तक आप तैयारी नहीं कर रहे थे, मौज कर रहे थे, व्हाट्सएप पे कर रहे थे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, तो आप अभी से ही अपनी तैयारी इस तरह शुरू कर दीजिएगा इस ट्रिक और ट्रिप्स से जो हम यहाँ पे आपको बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, फिजिक्स में पास होने की ट्रिक। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है, आपके जो फिजिक्स के पार्ट फर्स्ट है और सेकंड है, दोनों में से, ठीक है, जो क्वेश्चन होते हैं यानी नंबर के, दोनों में से नंबर के सेम क्वेश्चन आते हैं, यानी कि उसमें से भी 35 के आते हैं और 35 के सेकंड में से भी आते हैं। ठीक है, और आपके जो 30 नंबर मिलते हैं वो प्रैक्टिकली 30 नंबर आपको मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आपको टोटल जो है 70 नंबर एग्जाम में मिलते हैं और फिर उसके बाद 30 नंबर प्रैक्टिकली। टोटल 100 नंबर के आपके 100 नंबर के होते हैं। फिजिक्स कोई भी सब्जेक्ट 100 नंबर का होता है। तो यहाँ पे देखिए, फिजिक्स में आपको सबसे पहले जो पास होने की ट्रिक है, इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी कि पहला जो टिप, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको क्या कर लेना हो, देखिए, जो पहला टॉपिक है यानी हमारा फिजिक्स में पास होने की ट्रिक। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है कि आज जो पहला टॉपिक है फिजिक्स में पास होने के लिए कौन से ट्रिक या टिप्स को, यहाँ पे पहले ट्रिक और टिप्स कौन से है जिसको आपको फॉलो करना है फिजिक्स में पास होने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारा पहला ट्रिक और टिप्स है वो रहा कि आर चैप्टर के, ठीक है, फिजिक्स के आर चैप्टर के आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शन को क्या कर लेना है, तैयार कर लेना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शन को आप तैयार करने से आपको क्या होगा, आपको कौन से यहाँ पे बेनिफिट होंगे, जैसे आपको ऑप्शन आप तैयार करें, ठीक है, हर एक चैप्टर से फिजिक्स के 10 इंपॉर्टेंट आप ऑप्शन यानी बहुविकल्पी प्रश्न को आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, आप बहुविकल्पी प्रश्न को अगर आप तैयार कर लेते हो तो यहाँ पे आपको कौन से बेनिफिट होंगे, देखिए, अगर आपके फिजिक्स में जो होते हैं वो डेफिनेशन भी आते हैं, ठीक है, डेफिनेशन आते हैं, डेरिवेशन आते हैं, तो यहाँ पे जो आपके डेफिनेशन आते हैं, अगर आप यहाँ पे ऑप्शन को तैयार कर लेंगे तो इससे क्या होता है कि ऑप्शन को आप तैयार कर लेंगे, ऑप्शन में क्या होता है कि कीवर्ड मिलते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी फिजिक्स में डेफिनेशन नहीं याद हो रहा है, यानी कि कई लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाते हैं और छोटे छोटे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, 2 नंबर के, 4 नंबर के, 5 नंबर के, तो अगर आपको कोई भी छोटा क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा है तो आप क्या किए कि अगर ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज अगर आप ऑब्जेक्टिव याद कर लिए तो आपको अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो आप अगर कीवर्ड ऑप्शन यानी ऑप्शन या बहुविकल्पी प्रश्न को याद किए तो उसमें से आपको कीवर्ड मिल गए। ठीक है, आप उसी छोटे से कीवर्ड को, यानी जैसे आपको कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गए या कूलम्ब्स ला आ गए, कोई भी टॉपिक आ गए, डेफिनेशन छोटे छोटे आ जाते, तो आप अगर आपको डेफिनेशन नहीं याद है
ठीक है। तो आप क्या करिए कि इसी ऑप्शन को अगर आप तैयार करेंगे तो उसमें से आपको कीवर्ड मिल जाएंगे, उसके आप कीवर्ड को यूज करके अपने शब्दों में उस कूलम्ब्स लॉ या आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी के भी डेफिनेशन को डिफाइन वहाँ पे कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है। तो अगर आप लिख दोगे तो वो क्या रहेगा, अगर वो 2 नंबर का रहेगा तो टीचर आपको वहाँ पे अपने शब्दों में आप लिखे रहोगे तो वहाँ पे 1 नंबर आपको जरूर मिलेगा। ठीक है। कुछ आपके डेफिनेशन रॉन्ग भी रहेंगे, बस कीवर्ड मिलते रहेंगे तो उसमें से आपको 1 नंबर जरूर मिलेगा। ठीक है। अगर आप इसी तरह कॉपी इसी तरह सादा ही छोड़ दोगे, नहीं कुछ लिखोगे, तो टीचर को कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा कि आपको वो नंबर दे। ठीक है। क्योंकि कोई भी टीचर ये नहीं चाहता कि आप स्टूडेंट को फेल करने के लिए, उसकी पूरी कोशिश होती है कि आप लोगों को पास करने के लिए। अगर आप कॉपी में कुछ लिखे ही नहीं रहेंगे तो उसको चांस ही नहीं रहेगा, वो अपनी लाइफ क्यों डेंजर में, खतरे में डालना चाहेगा आपको पास करके, उसके ऊपर भी तो कार्रवाई हो सकती है। तो यहाँ पे आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर छोड़िए मत, उसको आप अपने शब्दों में लिखिए। कीवर्ड फिजिक्स के छोटे छोटे ऑप्शन को तैयार कर लीजिए जिससे कि आपको कीवर्ड मिल जाएंगे, उसका यूज करके आप किसी भी फिजिक्स के जो क्वेश्चन छोटे होते हैं बड़े होते हैं उसको आप उसका आंसर लिख सकते हैं। और वहाँ पे आपको टीचर देखेगा कि नहीं कुछ लिखा हुआ है स्टूडेंट है। ठीक है। ऑप्शन को अगर आप तैयार कर लेंगे, क्योंकि जो फर्स्ट कोई भी पेपर होता है तो उसमें ऑप्शन होते हैं। ठीक है। जैसे फिजिक्स के हो गए, हिंदी के, केमिस्ट्री के, इसमें क्या होते हैं, ऑप्शन होते हैं। तो अगर आप ऑप्शन अच्छे से तैयार किए, पहला पेज आपका सही से पूरे टिक ऑप्शन पे लगे हुए, तो जो टीचर होता है आपके पहले पेज को ही देखकर आपका अनुमान लगा लेता है कि वो आप किस तरह के स्टूडेंट हो। ठीक है। तो जो पहला पेज रहता है वो अगर राइट लिखे होते हो तो टीचर को कॉन्फिडेंस हो जाता है कि नहीं ये स्टूडेंट काफी अच्छा है। ठीक है। और काफी अच्छे से सभी जो क्वेश्चन का आंसर है वो दिया होगा। तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन तैयार कर लेना है। जैसे आपको कोई भी ऑप्शन यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ही आप क्या कर दिए, ऑप्शन को तैयार कर दिए, मतलब आपके ऑप्शन में दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव का मात्रक क्या है। ठीक है। उसमें कई ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें से एक ऑप्शन दिया हुआ है जूल डिवाइड बाई कूलम्ब। यहाँ पे जूल डिवाइड बाई कूलम्ब यानी कि ये विद्युत विभव का मात्रक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये वाला उसमें राइट है। तो यहाँ पे आप क्या करिए कि ये नहीं कि सिर्फ इससे एक ही आप टॉपिक तैयार किए यानी ऑप्शन ही, इससे आपका डेफिनेशन भी तैयार हो जाएगा और इससे आपके न्यूमेरिकल भी तैयार हो जाएंगे। किस तरह होंगे, तो यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे V बराबर यानी विद्युत विभव बराबर जूल डिवाइड बाई कूलम्ब दिया हुआ है। ठीक है। तो इससे आप निकाल सकते हैं कि जो जूल है वो W का मात्रक होता है। ये तो फिजिक्स पढ़ते हो तो आप इतना जरूर जानते होंगे, जो जूल होता है वो W का कार्य का मात्रक है और जो कूलम्ब है वो क्या है, यानी कि कूलम्ब जो है वो आवेश का मात्रक होता है। ठीक है। तो यहाँ से आप जान गए कि ये W है, ये Q है और यहाँ पे ये V। तो यहाँ से आप इसके डेफिनेशन को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे किसी आवेश को, ठीक है, अनंत से जब विद्युत क्षेत्र में लाया जाता है तो किया गया W कार्य को ही विद्युत विभव करते हैं। या आप इलेक्ट्रिक फील्ड का इसी तरह डेफिनेशन निकाल सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपका इसका डेफिनेशन निकल गया और फिर उसके बाद हम बताएं आपको कि किस तरह आप इससे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए जैसे आपके क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में ये दे दिया, आपके बोर्ड एग्जाम में आ गया हो कि यहाँ पे आपके जो न्यूमेरिकल है उसमें आवेश का मान दिया हुआ है, W का मान दिया हुआ है। ठीक है। तो आप विभव का मान पूछ रखा है, तो अगर आप ऑप्शन में इसको तैयार किए हैं उसके बाद यहाँ पे आप यहाँ पे W का मान रख दीजिए और यहाँ पे Q का मान, विभव का मान अपने आप निकल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप ये इसको क्या कर दिए, न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लिए, क्योंकि न्यूमेरिकल जो था वो फार्मूले पर लगता है। तो W/Q अगर यहाँ पे प्लस, ठीक है, यहाँ पे आप इस फार्मूले पर अगर विभव का मान नहीं दिया हुआ है तो रख कर न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन से आपको कितने बेनिफिट हो गए, बहुत बेनिफिट हुआ। तो आप सभी इंपॉर्टेंट जो 10 इंपॉर्टेंट सभी चैप्टर से 10 इंपॉर्टेंट ऑप्शन को आप तैयार कर लीजिए। यहाँ पे आपको ये जो ऑप्शन है हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पे फिजिक्स के आल सब्जेक्ट यानी फिजिक्स की आल चैप्टर की तैयारी कराई जाती है। ठीक है। कई वीडियो इंपॉर्टेंट अपलोड है, अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल पे अपलोड है, जाकर वहां से देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। डेली आपको इंपॉर्टेंट वीडियो के सीरीज चलाए जा रहे हैं, आपको डेली इंपॉर्टेंट वीडियो मिलेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट जो टॉपिक था वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शन था। फिर उसके बाद जो सेकेंड हमारा टॉपिक है वो कौन सा है, यहाँ पे
तो यहाँ पे देखिए जो सेकेंड टॉपिक है वो भी है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या टॉपिक, ठीक है। यानी कि वही बात हो गया ऑप्शन वाला कि इसमें आपको छोटे छोटे क्वेश्चन जैसे कूलम्ब्स लॉ हो गए, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गए, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए, और भी जैसे यहाँ पे विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, वो भी इस तरह के आपको इसमें क्वेश्चन यानी कि टॉपिक को तैयार कर लेना है, ठीक है। ये भी आपके कई आते हैं, जैसे आपके फर्स्ट के भी आते हैं, सेकंड के भी आते हैं, लगभग ये 10 नंबर के आते हैं, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक रहा वो रहा फिर उसके बाद देखिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहा, वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, तभी आपको हमारी एक एक बात समझ में आएंगी, अदरवाइज नहीं आएंगे, ठीक है। और आप इसी तरह कह दोगे कमेंट में मैम कुछ भी समझ में नहीं आया, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए देखिए, ऐसा कहीं भी आपको नहीं बताया जाएगा जैसा हम बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो आपको तैयार कर लेना है। वो क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन, यानी कि जो आपके फिजिक्स फर्स्ट का है और फिजिक्स सेकंड दोनों में डेरिवेशन दिए हुए, ठीक है। तो आप क्या करिए कि एक टाइम टेबल बना लीजिए, रूटीन बना लीजिए कि आप डेली जो है वो डेरिवेशन आप करिए। एक बार कर रहे हो, ठीक है, थोड़ा वीकली स्टूडेंट हो, कमजोर हो, ठीक है, टॉपर क्या करता है कि एक ही बार में कुछ समझ जा रहा है, आप एक बार कर रहे हो नहीं समझ में आया, ठीक है, 2 बार करो फिर भी नहीं आया, अरे तीसरी बार करो, ठीक है। कोई भी काम करो लेकिन जब तक करो जब तक तुम्हें समझ में नहीं आता, ठीक है। तो इसलिए आप कोई भी डेरिवेशन को 3 बार करो, ठीक है, 3 बार करिए, लेकिन ऐसा करिए कि वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आपको कॉन्फिडेंस हो जाए कि नहीं अगर ये हमारे बोर्ड एग्जाम में आएगा तो हम इसको आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कम पढ़िए लेकिन अच्छे से पढ़िए, रेगुलर पढ़िए। तो यहाँ पे आपको डेरिवेशन डेली आपको 1 या 2 डेरिवेशन को सॉल्व करना है। सभी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के वीडियो हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पे अपलोड है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डेरिवेशन कर लेना है क्योंकि डेरिवेशन जो है काफी इंपॉर्टेंट है फिजिक्स का ये टॉपिक, और ये आपका डेरिवेशन जो होता है 6-6 नंबर के आते हैं और कई डेफिनेशन यहाँ पे डेरिवेशन आते हैं, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट रहा और उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक रहा देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, ठीक है। फिजिक्स में सबसे ज्यादा जो आते हैं वो न्यूमेरिकल्स आते हैं, अंकित प्रश्न आते हैं, तो आपको फिजिक्स में न्यूमेरिकल को बिल्कुल तैयार कर लेना है और इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको ये नहीं कि वही न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में आए जो आपके बुक में दिया हो, ठीक है, आपके मान जो होते हैं वो चेंज करके देते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, तो आप लोग न्यूमेरिकल को बिल्कुल बेस से तैयार कर लीजिए। जैसे आप किसी भी कूलम्ब्स लॉ को आप याद कर रहे हो, ठीक है, तो पहले आप कूलम्ब्स लॉ को पढ़िए अच्छे से, या आप यूट्यूब पे हमारे वीडियो को देखिए। फिर उसके बाद क्या करिए कि आप अपनी कॉपी में एक नोट्स बना लीजिए, उस पर कॉपी पर लिखिए, ठीक है, कोई भी जैसे डेरिवेशन ही हो गया उसको भी आप एक बार कॉपी एक अच्छे से ले लीजिए, उस पर आप एक बार बिना देखे डेरिवेशन कीजिए और एक बार देख कर कीजिए, ठीक है। तो वही हो गया कि न्यूमेरिकल्स है, तो जैसे कूलम्ब्स लॉ हो गए उसको कूलम्ब्स लॉ को पहले पढ़िए, ठीक है, फिर उसके बाद आप बिना देखे एक बार लिख लीजिए उसको कूलम्ब्स लॉ को। फिर उसके बाद क्या करिए कि उस कूलम्ब्स लॉ के जो फार्मूले हैं उस पे आप क्या करिए कि कोई भी न्यूमेरिकल जो होते हैं बुक के पीछे दिए होते हैं, तो उसमें से आप कोई भी न्यूमेरिकल आपको उस कूलम्ब्स लॉ पे क्या करना है, सॉल्व करना है। अगर आप इतना काम कर दिए तो आपका कूलम्ब्स लॉ किसे कहते हैं ये भी तैयार हो गया, आपके फार्मूले भी तैयार हो गए और आपके न्यूमेरिकल करने की प्रैक्टिस भी हो गए, ठीक है। तो ये टॉपिक आप इस तरह अगर करोगे तो फिजिक्स में पास ही नहीं बल्कि एक अच्छे मार्क्स लाएंगे, ये हमारी गारंटी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल्स क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। आपको इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पे डेली मिलते हैं, डेली वीडियो अपलोड भी होते हैं और अपलोड किए भी जा रहे हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके डेली वीडियो को देखिए, ठीक है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो रहा ये जो हमारा है लास्ट टॉपिक है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, इसको भी कर लेना। तो यहाँ पे हमने कई आपको टॉपिक बताया जो आपको अगर आप इतना तैयार कर लिए तो आपका जो फिजिक्स में अगर आप पास ही होना चाहते हो ना तो आपको 95% आ सकता है, ठीक है। फिजिक्स में अगर इतना टॉपिक तैयार कर लिए, अगर आप पास होना चाहते हो तो
डेरिवेशन तैयार कर लीजिए, आपका ऑप्शन तैयार कर लो, ठीक है, न्यूमेरिकल्स तैयार कर लीजिए, क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, आप पास हो जाओगे। इम्पोर्टेंस जो भी हमारे अपना विद्यालय पर अपलोड किए जा रहे वीडियो सिर्फ वही आप देखोगे, तब भी आप एक अच्छे मार्क्स ला जाएंगे, ठीक है, पास ही नहीं। तो यहाँ पे ये हो गए हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आपको फिजिक्स में पास ही नहीं बल्कि एक अच्छे मार्क्स लाने के लिए यहाँ पे ये ट्रिक फॉलो आप करिए, अच्छे मार्क्स लाएंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसी तरह हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पे क्लास 12 के आल सब्जेक्ट की स्टडी कराई जाती है, ठीक है। कई इंपॉर्टेंट ट्रिक और टिप्स के साथ आपको सभी वीडियो प्रोवाइड कराए जाएंगे आल सब्जेक्ट के। कई इंपॉर्टेंट ट्रिक के भी वीडियो हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पे हैं इसी तरह, ठीक है। तो आप लोग अगर वीडियो नहीं देखे तो चैनल पे हमारे जाकर देख सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिएगा। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।